पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। खून जमा देने वाली तेज सर्द हवाएं चल रही हैं। इस प्रचंड ठंड में हम और आप आराम से रात में गर्म रजाई में सो जाते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पर बेटियां भी हाथों में बंदूक लिए पहरा दे रही हैं। बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा से ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सरहद की निगरानी करती महिला कमांडोज को न तो कड़ाके की ठंड की परवाह है और न ही दुश्मन के गोलियों की। बिना रुके, बिना थके मोर्चे पर मुस्तैद हैं भारत की बहादुर बेटियां, जिससे हिंदुस्तान के 1.25 अरब लोग चैन की नींद सो सकें। भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान के बीकानेर में ये भारतीय बेटियों का दम है। हाथों में बंदूक थामे ये बेटियां बीएसएफ का हिस्सा हैं और सरहद की हिफाजत करना इनकी सबसे बड़ी ड्यूटी। इस मौसम का फायदा उठाने की फिराक में दुश्मन हमेशा रहता है, लेकिन बीएसएफ जवानों की चील जैसी नजरों से दुश्मन का बचना नामुमकिन होता है। दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए बीएसएफ के जवान तैयार हैं। लेकिन इस रेगिस्तान में जवानों को दुश्मन के साथ साथ हड्डियां गलाने वाली सर्द हवाओं से भी जूझना पड़ रहा है। कई बार तापमान माइनस में पहुंच जाता है, लेकिन इनके जज्बे में कोई कमी नहीं है। अंधेरे को चीरते हुए जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कोहरे की वजह से चौकसी करना मुश्किल हो रहा है। घुसपैठ की आशंका हमेशा बनी रहती है। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बीएसएफ के बड़े अफसर बॉर्डर पर बनी चौकियों में रात बिता रहे हैं। आज सर्द में आप जहाँ इस इलाके में जहाँ पे आप खड़े, आप देखते हैं कि 0 डिग्री से भी कम इसका तापमान होता है। ऐसे इलाके के हालात से हमारी रेगुलर इनकी ट्रेनिंग ट्रूप्स की होती है और इंडक्शन से पहले उन सारे एनवायरनमेंट के हिसाब से इनकी ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार किया जाता है ताकि इन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो सके। न्यूज 24 की टीम सरहद की निगरानी कर रहे जवानों के बीच बीकानेर में बीएसएफ की उसी पोस्ट पर पहुंची जहां दूर दूर तक रेत और झाड़ियों के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पारा माइनस तक पहुंच गया था। रेगिस्तान के इस सन्नाटे को सिर्फ सर्द हवाएं चीर रही थी, लेकिन देश के 1.25 अरब लोग चैन की नींद सो सकें, इसलिए बीएसएफ के जाबाज जाग रहे थे। सीमा के प्रहरी अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन मौके की ताक में है। जरा सी चूक का मतलब है दुश्मन को घुसपैठ के लिए मौका देना। इसलिए जवान अपना घर परिवार और जश्न छोड़कर सीमा की चौकसी कर रहे हैं। बीएसएफ के जवानों के लिए खास तौर पर यह वर्दी है और ये भी नहीं देखते कि कितनी कड़ाके की ठंड है, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में केवल यही है कि सरहद की हिफाजत हो। आप भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं कोई खास ठंड से बचने के लिए, क्योंकि कप कपाने वाली सर्दी, सब लोग रजाई में सो रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ हैं। जो सर हमें स्पेशल इक्विपमेंट, जो भी वर्दी हमें इश्यू की गई है, जो भी कोट, उसके सहारे हम अपना ड्यूटी दे रहे हैं सर। और हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही है कि अपनी सरहद की रक्षा करते हुए हमारे जितने भी पीछे भारत के देशवासी सो रहे हैं उनको सुरक्षित सो सके। सर्दी तो नहीं लगती है, फिर भी उसके साथ हम जो स्पेशल हमें क्लोथिंग इश्यू की जाती है, उसके सहारे हम ड्यूटी करते हैं और अपने देश की जितना बेहतर हो सके हम सुरक्षा करते हैं। मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं इधर देश के लिए कुछ करके दिखा रही हूँ। रात के अंधेरे में बीएसएफ जवानों का सबसे बड़ा दोस्त नाइट विजन कैमरा है, जिसकी मदद से बॉर्डर पर पैनी नजर रखी जा रही है। जैसे ही सरहद पर कोई हरकत होती है, हर आंख चौकन्नी हो जाती है, जिससे दुश्मन की हरकत के हिसाब से जवाब दिया जाए।
बीएसएफ के जवान सरहद के पास दिन भर चौकसी तो करते ही हैं, साथ ही रात के वक्त उनके सर्वेलेंस के लिए ये नाइट विजन कैमरा काफी उपयोगी साबित होता है। इस कैमरे के जरिए ये लोग सरहद पार दुश्मन की हर गतिविधि पर कुछ इस तरह से नजर रखते हैं। ये कैमरा पूरी सामने होने वाली हरकत को स्कैन कर बीएसएफ के जवान को सूचित कर देता है, जिसके बाद बीएसएफ के ये जवान भी हरकत में आ जाते हैं और दुश्मन की हर नापाक गतिविधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी योजना तैयार करना शुरू कर देते हैं। खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है, सीमा पार से घुसपैठ हो सकती है। इसी वजह से पश्चिमी सीमा पर बीएसएफ खास चौकसी बरत रही है। सीमा सुरक्षा बल के अफसर भी हर मोर्चे पर जाकर सुरक्षा इंतजामों को परख रहे हैं। बीएसएफ में इसको यहाँ लाने का मकसद यही है कि हम जो भी इस तरह की हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं नारकोटिक्स स्मगलिंग की या किसी प्रकार की घुसपैठ की, उसको नाकाम करने के लिए ये काफी कामयाब है। और इनको रेगुलर जो ट्रेनिंग दी गई है, ये यहाँ की वस्तुस्थिति पे इनकी रोज पेट्रोलिंग की जाती है ताकि किसी प्रकार की अवांछनीय वस्तुएं अगर कहीं किसी ने छुपा रखी है तो उसको ये तुरंत पता कर सके और उसके ऊपर बीएसएफ कार्रवाई कर सके। इन तारों से कुछ मीटर की दूरी पर ही पाकिस्तानी सेना का पोस्ट है। सरहद के उस पार ना तो बाड़ लगी है और न ही कड़ी चौकसी होती है, जहां से उस ओर का नजारा साफ साफ दिखाई देता है। इस सन्नाटे के बीच ही दुश्मन कब और कौन सा खेल कर दे कोई नहीं जानता। इसलिए इस खून जमा देने वाली ठंड में भी बीएसएफ जवानों की नजरें सरहद पर और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से श्रीवत्सन, न्यूज 24, बीकानेर। बीएसएफ जवानों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी मौसम में दिन रात सरहद की रखवाली की जिम्मेदारी। मोर्चे पर भेजने से पहले जवानों को अच्छी तरह से उन जिम्मेदारी का एहसास भी कराया जाता है। बॉर्डर पर जवानों के कई दोस्त भी होते हैं जो उन्हें सरहद की निगहबानी में मदद करते हैं। बीएसएफ जवान मोर्चे पर निकलने के लिए तैयार हैं। सरहद की निगरानी कोई आसान काम नहीं है, तरह तरह के खतरे होते हैं। ऐसे में कमांडर अपने जवानों को खास हिदायत देते हैं। जवान भी पूरे ध्यान से कमांडर की एक एक बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई मूवमेंट कहीं नजर आता है तो दूसरे आदमी को इशारा करेगा, ग्राउंड पे पोजीशन लेगा। ये हिदायत है कड़ी चौकसी की, दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने की। जवान अब इस सर्द रात में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यानी 0 पॉइंट की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। 0 पॉइंट से करीब 150 मीटर की दूरी पर कंटीली लोहे की बाड़ लगी है। जवानों को अपने हौसले पर पूरा भरोसा है, अपने हथियारों पर भरोसा है, लेकिन आस्था भी तो कोई चीज है, इसलिए सुबह शाम पूजा होती है। जमा देने वाली सर्द हवा के बीच रेगिस्तान में बीएसएफ के जवानों का सबसे अच्छा दोस्त ऊंट है। खास तौर से ट्रेंड ऊंटों पर बैठकर जवान बॉर्डर की एक एक हरकत पर नजर रखते हैं। ये ऊंट इस तरह से ट्रेंड होते हैं कि जवानों के इशारे के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हथियारों से लैस जवान ऊंट की पीठ से भी सटीक निशाना लगाते हैं। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के दौरान छोटे छोटे निशानों को भी बारीकी से देखा जाता है। आपस में जो पेट्रोलिंग चलती है, इंटरलिंक पेट्रोलिंग, उसको हम बहुत ज़्यादा अत्यधिक करते हैं और जितने भी अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी हैं वो लगातार अपने जो भी पेट्रोल पार्टी उससे संपर्क में रहते हैं और किसी प्रकार से अंदेशा होने पे उस इलाके की पूरी तहकीकात अच्छी से की जाती है। सरहद पर जवानों को पैदल भी गश्त करनी पड़ती है, लेकिन इन जवानों के जुनून के आगे सभी मुश्किलें बौनी पड़ जाती हैं। रेगिस्तानी मिट्टी में तरह तरह के जहरीले सांप और कीड़ों से भी जवानों का पाला पड़ता है। रेगिस्तान में जरा सी आंधी आई नहीं कि तारबंदी के नीचे से ये जो बालू मिट्टी है ये खिसक जाती है और इसके बाद इसके अंदर से कई बार जो दुश्मन है या कोई क्रॉस बॉर्डर करने वाला आसानी से आ जाता है। ऐसे में सुरक्षा को खास ध्यान रखा हुआ है। यहाँ फिंगर फुटप्रिंट तय करने के बराबर नियमित रूप से चेक किए जाते हैं। इसके अलावा जो तारबंदी है 3 चरणों की है, इलेक्ट्रीफाइंग है,
साथ में यहाँ घंटियां भी लगाई गई है। यदि कोई इस तारों के साथ छेड़छाड़ कर अंदर आने की कोशिश करता तो घंटियां बज उठती है और आसपास जो भी बीएसएफ के जवान होते हैं उन्हें तत्काल इसकी इतला मिल जाती है। इसी तरह बोतलें भी यहाँ पर लगाई गई है, जिसका मकसद ही यही है कि यदि इस तारबंदी के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हो तो उसकी तत्काल एक तरह से सूचना या संकेत बीएसएफ के जवानों को मिल जाए और बीएसएफ के जवान फिर से सरहद की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हो जाएं, उस जगह पर पहुंच जाएं। जवान लगातार अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। खुफिया इनपुट हमेशा दिमाग में है कि सरहद पार से 40 से 45 आतंकी पाकिस्तानी फौज की मदद से घुसपैठ की फिराक में हैं। बॉर्डर की सजग निगरानी बढ़ा देते हैं। हम एडिशनल पेट्रोल, एडिशनल व्हीकल पेट्रोलिंग, कैमल पेट्रोलिंग से पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं ताकि कहीं से किसी भी प्रकार का हादसा न हो सके। मैक्सिमम जो है मेन पावर है वो हम बॉर्डर के ऊपर लगा के रखते हैं ताकि एक आदमी से दूसरे आदमी विजिबल हो सके और कोई आदमी वहां से क्रॉस न कर सके। ऊंट और पैदल पेट्रोलिंग के बाद शुरू होती है गाड़ियों से पेट्रोलिंग। आधुनिक हथियारों से लैस जवान सरहद की पास से निकलते हैं, दूर तक साफ पास से निकलते हैं। दूर तक साफ साफ देखने वाली दूरबीन की मदद से दुश्मन पर कड़ी नजर रखी जाती है। बॉर्डर पर जवानों की 24 घंटे पैनी नजर रहती है, लेकिन शाम ढलने के बाद खासकर रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक सबसे ज्यादा पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि रात के घने अंधेरे में ही सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। सरहद पर तैनात इन जवानों की बदौलत ही हम और आप चैन की नींद सोते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से श्रीवत्सन, न्यूज़ 24, बीकानेर।